अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपने कल का काम कर लिया होगा कंप्लीट। बेटा काम आपने साथ साथ कंप्लीट करना है, उसको छोड़ना नहीं है। जिस डेट का है उसी डेट को उसको लिख लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है सिलेबस में। सेकंड पार्ट है, इसमें डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है लेफ़्ट साइड पे 2 3 0। उसकी फर्स्ट रो है 3 9 6, सेकंड रो है और 2 15 11 1। ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमने दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है और साथ में ये 9 है, 9 इंटू द अदर डिटर्मिनेंट। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये इस लेफ़्ट हैंड साइड से हमने दूसरी साइड पे जाना है। अब हमें दूसरी साइड पे 9 नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि कहीं ऐसा है मुमकिन कि किसी रो या कॉलम में से 3 कॉमन आ सकता हो। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये सेकंड कॉलम में 3 9 15 आ रहा है, यहाँ से भी 3 कॉमन ले सकते हैं। और सेकंड रो में 3 9 6 आ रहा है, यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि जब हमने डिटर्मिनेंट की बात करनी है तो हम किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से और कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेक 3 कॉमन फ्रॉम R2, यानी सेकंड रो में से 3 कॉमन ले लिया है। सेकंड रो थी हमारे पास 3 9 6, 3 बाहर लेने से हमारे पास रह जाएगा 1 3 2। नेक्स्ट हमने सेकंड कॉलम में से 3 कॉमन ले लिए है, तो हमारे पास 3 3 15 की जगह पे आ जाएगा 1 1 5। और ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये हमारे पास वो अदर डिटर्मिनेंट जो है उसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब थर्ड पार्ट है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसको हमने प्रूव करना है। दूसरी साइड पे है L स्क्वायर 3A प्लस L। आपको मैंने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने से जो एवेल्यूएट करते हैं वो बता दिया हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, इससे हमारा इजी हो जाता है काम। ये राइट साइड पे देखें, L स्क्वायर के साथ है 3A प्लस L। और यहाँ भी फर्स्ट रो में देखें A प्लस L है पहले, फिर A है, फिर A है। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, दूसरी और तीसरी रो को भी फर्स्ट रो में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 3A प्लस L बन जाता है। इसी तरह कॉलम का भी कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड कॉलम में हमारे पास देखें, सॉरी, ये रोज़ में जो है वो A है और A प्लस L है। इसी तरह कॉलम्स में भी 2 जगह पे A है और एक जगह A प्लस L है। अगर इन सबको किसी भी 2 रोज़ को पहली रो में ऐड कर दें या सेकंड और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दें, तो हमारे पास वो 3A प्लस L बन जाएगा। ये देखते हैं, इसको लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये हमने ले ली। अब क्या किया, ऐड R2 R3 इन R1। हम R1 में ऐड करते हैं, तो बच्चों चेंज किस रो में आएगी, R1 में, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये R1 A प्लस L A ये थी हमारे पास, तो हमने नीचे वाली दोनों रोज़ को उसमें ऐड कर दिया है। तो ये पहली कॉलम में देखें नीचे A आ रहा है, जब वो उसमें ऐड होगा वो 3A प्लस L बन जाएगा। इसी तरह से ये सेकंड और थर्ड जब हम ऐड करेंगे वो भी 3A प्लस L बनेंगे और वो चेंज फर्स्ट रो में आएगी, उसी में लिखेंगे 3A प्लस L। अब नेक्स्ट हमारे पास 3A प्लस L कॉमन है फर्स्ट रो में, ये हमने बाहर ले लिया है। इसकी जगह हमारे पास 1 1 1 रह जाएगा फर्स्ट रो में। अब यहाँ से फिर हमने डिटर्मिनेंट हमारे पास है, ये थोड़ा सा सिंपल हो गया है जो गिवन था उससे। अब इसको भी, ये नया काम है आपके लिए कि डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज़ से कैसे आपने इवेल्युएट करना है, प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हुए। देखिए, अगर हमारे पास ये A1 1 पोजीशन है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 1 है, हम इसके नीचे भी सारे 1 बना सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में जहाँ A लिखा हुआ है, हम इसकी ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम में, सॉरी, जो फर्स्ट रो है उसमें भी 0 बना सकते हैं। जैसे A1 1 पोजीशन पे 1 है,
जिस रो में है हम इस रो में ज़ीरोस बना सकते हैं, जिस कॉलम में है हम इस कॉलम में भी ज़ीरोस बना सकते हैं। किस तरह से? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये A12 पोजीशन पे ज़ीरो बनाने के लिए। जब हमने फर्स्ट कॉलम को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया है तो चेंज आएगी सेकंड कॉलम में, और इसको पहले लिख देंगे, ये लिखा हुआ है C2 माइनस C1, यानी सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखें A प्लस L में से A सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड देख रहे हैं, तो ये A आ जाएगा। A में से A सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 आ जाएगा, सॉरी ये A प्लस L में से A सब्ट्रैक्ट होगा तो L आएगा, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमने थर्ड कॉलम का करना है। थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, जिसमें चेंज आ रही है उसको पहले लिखें C3 को, और C1 को बाद में लिखें, और ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1 में से, ये देखें ना फर्स्ट को थर्ड में से जब करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। A में से A सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा, A प्लस L में से A सब्ट्रैक्ट होके L आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है, जैसे आप पहले एक्सपेंड करते रहे हैं। ये फर्स्ट रो से ही देखें कि पहले 1 है, ये 3 प्लस L इसी तरह से आता जाएगा, इनके साथ आगे आपने ब्रैकेट लगा देनी है। इसके बाद ये पहला जो है ये 1 है एलिमेंट, इसको लिख लिया, जिस रो में है रो छोड़ दी, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दिया, बाकी आपके पास बच जाता है L001, ये डिटर्मिनेंट लिख लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको बताया था ये नेगेटिव लेते हैं, वो -0 लगा दिया। अब जब 0 ही आ गया, हमें आगे डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसने सबको 0 कर देना है। और उससे नेक्स्ट भी जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट वो 0 है, जब उसको लिखेंगे तो उसके साथ जब हमने जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ के, जिस रो में है रो छोड़ के, बाकी जो डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का हम लिखते हैं वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब बाहर ही 0 आ गया वो सबको मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है ये 1 × L001 डिटर्मिनेंट, इतना ही काफ़ी है कि ये 1 था, 1 के साथ हमने लिख दिया। बाकी अगर नेक्स्ट ज़ीरोज़ आ रहे हैं हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, बस इतना ही लिख के हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3A प्लस L इंटू ये जो L00 L से इवेल्यूएट करें डिटर्मिनेंट, ये L² आ जाएगा, और ये राइट हैंड साइड आ गई आपके पास। फोर्थ पार्ट है इसका, यहाँ पे भी 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, आपने इनको इक्वल प्रूव करना है। अब ये नहीं करना कि दोनों को अलग अलग एक्सपेंड कर दिया, वो लेंथी काम हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज़ का हमें यही फ़ायदा है कि हम इससे इजीली सॉल्व कर सकें। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, फर्स्ट रो है 1 1 1 x y z, सेकंड रो है, और y z z x x y ये थर्ड रो है। जी हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर दिया है, सेकंड कॉलम को y से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड कॉलम को z से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें, ये जो हमारे पास था 1 1 वो हो गया x, और जहाँ x था वहाँ x² हो गया, जहाँ y z था वहाँ x y z हो गया। ये देखें ये साइड पे लिखा भी हुआ है x × C1 y × के पूरे फर्स्ट कॉलम को x से, पूरे सेकंड कॉलम को y से, इसी तरह से थर्ड को z से। जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उससे डिवाइड भी करना पड़ता है उसको बैलेंस रखने के लिए, तो बाहर हमने लगा दिया 1/x y z। तो ये देखें थर्ड रो में हमारे पास x y z तीनों बन गए हैं, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया है, टेक कॉमन x y z फ्रॉम R3। ये कॉमन लेने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास ये थर्ड रो में 1 1 1 बच जाएगा। बच्चों अब हमने दूसरी तरफ लाने के लिए, वो जो हमारा पहले वाला डिटर्मिनेंट था कि पहली रो में 1 1 1 था, हमने इनको इंटरचेंज कर लिया। फर्स्ट को, सॉरी सेकंड को और थर्ड रो को, आप फर्स्ट और थर्ड को भी पहले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। R2 और R3 को पहले इंटरचेंज कर लिया। ये देखें जो सेकंड रो है वो थर्ड नंबर पे चली गई है, जो थर्ड पे थी वो सेकंड में आ गई है, तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए कि आपने 2 रोज़ को इंटरचेंज किया है, ये नेगेटिव साइन है इसके साथ आ गया। अब हमने 1 1 को, जो हमारा लेफ़्ट साइड पे था डिटर्मिनेंट, उसमें 1 1 सबसे ऊपर था,
तो हमने इसको ऊपर लाना है। अब हमने क्या किया है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिए, तो एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा इंटरचेंज होने से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है यही हमारा रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट है और ये राइट हैंड साइड है हमारे पास।